जय श्री राम फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट हंट। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन विच लेक्चर नंबर 14 इन नीट फिजिक्स सीरीज। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सर्कुलर मोशन में हमारे जो टॉपिक रहेंगे आज डिस्कशन के, नंबर 1 सर्कुलर मोशन एंड टाइप्स। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें मैं बात करूंगा स्पेशली सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, हम डेली लाइफ में हमेशा जो है हमारी ये जो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल मिलते हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन है, उसमें सर्कुलर मोशन होता है। नेचुरल फिनोमेना जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या फिर मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इस तरह की हम डेली लाइफ में हमने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हमेशा। तो सर्कुलर मोशन इज इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कुलर मोशन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स, वन इज सर्कुलर मोशन विच यूनिफॉर्म एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लेट अस discuss one by one. First one is circular motion which is uniform. So if a particle moves along a circular path with a constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion. For example, motion of a point on the rim of the wheel rotating uniformly, या फिर motion of the tip of the second end of the clock। इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्लॉक का जो मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो ये बेसिकली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो या फिर आप कह सकते हैं इफ अ पार्टिकल मूव्स along a circular path with a constant speed means it covers equal distances along the circumference of the circle in equal intervals of time, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज दिस? इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग मूविंग इन द वर्टिकल सर्कल, या फिर और एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे रोलर कोस्टर का एग्जांपल हो गया, या फिर कार नेविगेटिंग अ कर्व्ड रोड विद चेंजिंग स्पीड, या फिर चाइल्ड ऑन अ स्विंगिंग झूले पर बच्चा को झूल रहा है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, या फिर स्पिनिंग टॉप स्लोइंग डाउन ओवर टाइम। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्लाइड विच शोज दी कंपेरिजन ऑफ द टू। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं, इनको मैंने डिस्कस किया। दिस इज इन जस्ट अ स्लाइड फॉर कंपेरिजन ऑफ द टू। ओके, साइड बाय साइड। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। तो इस तरह के ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक नेक्स्ट पॉइंट और है, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें आपका टेंजेंशियल फोर्स जीरो होता है, वर्क डन मतलब वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स जीरो। बट इन नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, ये वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्सेज नॉट जीरो। ये आगे के करके मैं डिस्कस करूँगा आने वाले पार्ट्स में। ओके, और ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखिए, इसमें काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कुछ पॉइंट जरूरी है। जैसे इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि रेडियस वेक्टर है आपका, है ना, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल के लिए इसको समझाने के लिए हमने एक सर्किल लिया, और सर्किल में क्या वो सेंटर है उसका, और इसमें क्या है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड, जैसे आप देख सकते हैं, एंड इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इज टेकन एज ओरिजिन, यहाँ पर ये ले लेते हैं। ओके, देन द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर टू दी पार्टिकल इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर, जैसे आप ये देख सकते हैं। ओके, ये ओ और इसके बीच में ये जो वेक्टर है इसको आर वेक्टर बोलते हैं, ये इसको जोड़ा है, इसको आर वेक्टर बोलते हैं, ये रेडियस वेक्टर कहलाता है। ओके, और इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल, मतलब सेंटर से उस पार्टिकल की तरफ होगा उसका डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इज सेम एज द रेडियस, जैसे रेडियस के बराबर है। ओके, तो ये दो पॉइंट्स रहे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की। व्हाट इज एंगुलर पोजीशन? नाउ सपोज in this diagram what is shown, a particle p is moving on a particular circular path of a radius r and center o, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस पार्टिकल का पोजीशन आप दिखा सकते हैं, एक पॉइंट पी पर, एक पॉइंट पी डैश पे है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, थीटा से बढ़ के थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है क्या, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी एट अ गिवन इंस्टेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द एंगल थीटा बिटवीन ओपी एंड ओएक्स। ओपी क्या है, ये है, और ओएक्स ये है, इन दोनों के बीच में इसमें डेल्टा थीटा चेंज हो रहा है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, पी और पी डैश दो अलग अलग लोकेशन दी है दोस्तों यहाँ पे, एक आर थीटा पे दी है, दूसरी आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे। तो ये आपका एंगुलर पोजीशन की हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, ओके, नाउ वी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्योंकि काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हमें ये सब चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ पर अगेन इफ यू गो थ्रू द सेम डायग्राम, द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा and the expression is like this: delta theta is equal to linear displacement between two positions upon the radius vector, that is delta theta is equal to delta s upon r। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉल अगर होगा ये, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के में कंसीडर करते हैं, उसकी यूनिट होती है साई में, वो रेडियंस होती है। तो ये कुछ बात है नहीं दोस्तों इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि डायरेक्शन इसका क्या होता है, तो हाउ टू डिस्कस और डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर इसका डेल्टा थीटा का डायरेक्शन स्क्रू रूल के हिसाब से लेते हैं। जैसे हम जो स्क्रू था नॉर्मल, उसको जब कसते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ऊपर बढ़ता है, तो यहाँ पर भी हुई है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा को इस तरह से लेना है, दिस इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल, मींस दैट द डायरेक्शन वेयर द स्क्रू एडवांसेस। तो स्क्रू रूल का हमें यूज करना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो इट इज डायरेक्टेड अलोंग ए लाइन, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये लाइन है ओ, इसके ओ डेल्टा थीटा इस लाइन के अलोंग। तो इट इज डायरेक्टेड अलोंग ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन कंटेनिंग आर एंड डेल्टा एस। ये आर है और डेल्टा एस इनके परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। ओके, तो इफ दी पार्टिकल मेक्स एन रिवोल्यूशन, उसके केस में क्या हो जाएगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई × n रेडियन होगा, क्योंकि n 1 हो जाएगा सिंगल रिवोल्यूशन के लिए। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें आपकी एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दी और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बिकम्स डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपका था दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इसके बारे में एक दो चीज़ें आपको और समझनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, या फिर उसको रिवोल्यूशंस पर मिनट भी कह सकते हैं, आरपीएस कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी ठीक उसी तरह निकालते हैं जैसे मैंने आपको भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बताया। तो दोनों का नेचर सेम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, एक केस में जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और एक क्लॉकवाइज केस है, तो दे आर टू डिफरेंट केसेस। तो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स अगर सपोज लेट द पार्टिकल मूव रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इन दिस डायग्राम ए पार्ट में जो दिख रहा है। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल एंड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो दिस इज अलोंग अ डायरेक्शन वेयर स्क्रू एडवांसेस एज शोन, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड क्लॉकवाइज केस में इसका रिवर्स हो जाएगा। ओके, मतलब व्हेन द पार्टिकल रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर देन एंगुलर वेलोसिटी इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये कुछ डायरेक्शन को लेके बातें मैंने आपको बताई। ओके, नाउ कुछ अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, हमें जो एंगुलर वेलोसिटी को लेकर याद रखनी चाहिए। 3-4 पॉइंट्स हैं, उनको बताता हूँ मैं बिल्कुल सरल भाषा में लिखें। If the particle performing circular motion completes one rotation around the circular path in t seconds, then angular velocity is omega, which is 2 pi upon t radian per second. Second point is if the particle performing circular motion makes n rotations per second, then in that case omega is equal to 2 pi n radian per second. ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अगर यहाँ पर दो पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। मतलब इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सेम सर्किल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो अगर ऑब्जर्वर कोई सेंटर पर खड़ा है तो उसको जो पार्टिकल 2 की 1 के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी दिखेगी वो होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करती है। जैसे ओमेगा नॉट यहाँ पे अल्फा अपॉन टी है। ओके, जब हम सर्किल की प्रॉपर्टी जानते हैं, सेंटर पर जो एंगल बना हुआ है और जो आपका सर्कमफ्रेंस पे एंगल तो उनमें रेशो होता है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ओमेगा पी जो होगा बेसिकली ओमेगा पी मतलब ये इस पॉइंट पर ओमेगा पी जो होगी वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट क्या है सेंटर पे। ठीक है, तो दोनों फर्क होगा, तो दैट इज ओमेगा नॉट अपॉन 2। ओके, तो इस तरीके से हम जो है हम कुछ पॉइंट्स ध्यान रख सकते हैं रिगार्डिंग एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इफ लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, देन v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये सिंपल चीज़ है। ओके, बोथ द वेलोसिटीज आर रिलेटेड लाइक दिस। तो r जो है वहाँ पर रेडियस है बात की। ओके, तो ये आपका कहलाता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। ठीक, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। तो लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। ये इसमें यहाँ एक चीज़ समझनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज नोटेड बाई अल्फा। The rate of change of angular velocity of a particle performing circular motion is called angular acceleration। तो इसको फॉर्मूला लिया है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओके, इंस्टेंटेनियस के लिए आप इसको डेरिवेटिव कर देंगे जैसे मैंने आपको समझाया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करके डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी, और यू कैन से डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कुछ बातें, अगर अल्फा अगर 0 है तो सर्कुलर मोशन सेट टू बी यूनिफॉर्म। ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट होती है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है जो एंगुलर वेलोसिटी की होती है। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको, इस स्लाइड में एक चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी। सो दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स, मतलब काइनेटिक इक्वेशन जो होती हैं इसकी सर्कुलर मोशन की, उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, हमने देखा था v इक्वल टू यू प्लस एटी एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 है। वो जो 3 इक्वेशन है उसी के पैरेलल में यहाँ भी इक्वेशंस होती हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रखें देन वी हैव काइनेटिक इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन लाइक दिस। फर्स्ट सेकंड ये करीब 5 इक्वेशन दी गई हैं, आप देख सकते हैं। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सिमिलरली ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, एंड फाइनली थीटा टी इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा इंटू 2t माइनस 1। एंड लास्ट इक्वेशन इज थीटा इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या है, टी इक्वल टू 0 पर, ओमेगा क्या है टी पर है कोई एंगुलर वेलोसिटी, और थीटा क्या है टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट, थीटा टी क्या है टीथ सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो देयरफॉर मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्टेड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ओके, अभी मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। फिलहाल इसका फॉर्मूला जो होता है ए आर इक्वल टू ए सी विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, कुछ और चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को लेके, ये रेडियल एक्सेलरेशन भी कहलाता है। और अगर वी इक्वल टू आर ओमेगा रखते हैं तो ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर इक्वल टू ए सी इक्वल टू
विच इज आर इंटू मेगा स्क्वायर। जैसे अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट स्लाइड में लिखा था वी स्क्वायर होना, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया तो ये हो जाएगा आर इंटू मेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सिंपल उसको समझाने के लिए, इनको टॉपिक्स को इलस्ट्रेट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आवर एंड ऑफ द क्लॉक। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, आवर एंड मतलब 12 घंटे वाली जो सुई होती है उसका एक राउंड, वन राउंड उसको करने में हमें कितने लगते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2 पाई होता है लोग सब है। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी आप निकाल लीजिए। देखिए 12 घंटे में करती है पूरा राउंड 2 पाई का, तो एवरेज ओमेगा ये भी क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थी, तो दिस इज 2 पाई, क्योंकि एक ड्यूरेशन 2 पाई है एंड 12 आवर्स लग रहे हैं, तो 2 पाई अपॉन 12 इंटू इसको सेकंड में कर लीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई अपॉन 21600 रेडियंस पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स यूनिफॉर्मली इन a circle of diameter 0.8 meter and completes 100 revolutions per minute. Find its टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ डायमीटर आपको एक तो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है यहाँ पर, और दे रखा है आपको रेडियस। तो रेडियस आप इनडायरेक्टली दे रखा है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, ये देखिए रिवोल्यूशन पर मिनट कैसे निकालिए, तो टाइम पीरियड से एंगुलर वेलोसिटी आएगी दोस्तों। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो आपको देखिए रेडियस निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है 100 रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब पर मिनट में, तो पर सेकंड का मतलब 60 से डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए। टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 पर 100 सेकंड मीन्स 0.6 सेकंड्स। ओके, वंस यू आर गेटिंग दिस टी एंड you just use this expression omega is equal to 2 pi upon t, which is 2 into pi is 3.14 upon 0.6. तो आंसर इज 10.467 रेडियंस पर सेकंड। तो ये आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थ्रेडेड रॉड विद 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.18 सेंटीमीटर इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली। अ बार विद अ threaded hole to match the rod is screwed onto the rod. The bar spins at the rate of 216 rpm. Determine the velocity of bar with which it will move the length of 1.5 centimeter along the rod. ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक दो बार पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फंडा गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्चुअली देखिए यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी एन दे रखी है, एन कितनी दे रखी है यहाँ पर 216, ठीक दे रखा है यहाँ पर, और आपको लेंथ ऑफ टर्न दे रखी है, मतलब ये 12 टर्न है, तो एक टर्न कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी 1/12। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे, एन निकाल लीजिए, इसमें ये एन निकालिए। देखिए यहाँ पर ये एन निकाला मैंने, डिस्टेंस अपॉन लेंथ ऑफ द टर्न। तो मैंने कितना बताया आपको, अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पर कितना है, ये दे रखा है आपको 1.5 सेंटीमीटर्स, और ये मैंने आपको 12 टर्न्स और 216। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 ऑन 1/12, क्योंकि लेंथ ऑफ 1 टर्न हो जाएगी 1/12। ठीक, तो ये हो जाएगा 18। इस केस में ये 18 आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई एन कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 पाई एन से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली 36 पाई। ओके, बस अब ये 36 पाई के बाद एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, बिकॉज दिस इज 2 पाई इंटू 216/60, दैट इज 7.2 पाई रेडियंस पर सेकंड। और जो हमें इसमें क्वेश्चन में चाहिए था रिक्वायर्ड टाइम, तो टाइम हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। दोनों ही चीज़ें मेरे पास है, तो मैं इनको आपस में यूज़ करके डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 सेकंड्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड इन स्टॉप क्लॉक इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर रेडियस दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है, क्योंकि स्टॉप क्लॉक का टाइम पीरियड ऑफ स्टॉप क्लॉक 60 सेकंड है। ओके, सेकंड एंड की है ना, सेकंड वाली क्लॉक है। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकाल लीजिए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चाहिए मुझे, और फिर उसका लीनियर वेलोसिटी आएगी वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा वाले फॉर्मूले से। तो देखिए इसको इस तरीके से कर देंगे, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आ गया स्टॉप क्लॉक का, ये पता है मुझे, डायरेक्टली नहीं दे रखा है लेकिन इनडायरेक्टली पता है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी से आपने निकाल लिया, बिकॉज टी इज दिस, तो यू आर गेटिंग 0.1047 रेडियन पर सेकंड। अब लीनियर वेलोसिटी इस फॉर्मूले से मैंने कर दी, तो ये आएगा 0.1047 इंटू 3 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर आएगा 0.00314 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर टाइम टी इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। तो कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा कैसे निकालते हैं दोस्तों, अल्फा निकालते हैं डी ओमेगा अपॉन टी टी से, ठीक है, ठीक है। और ये अब इसमें मतलब ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा आप डी ओमेगा अपॉन डी टी से निकाल लेंगे। तो ये अब यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए, बस ओमेगा को मतलब आपको कहने का मतलब ओमेगा जो आएगा वो इंटीग्रेशन करके आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका आंसर जो आएगा इस चीज़ को इंटीग्रेट करके आएगा। तो मैंने देखिए टाइम सेव करने के लिए, वीडियो लंबा ना हो, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन करके रखा हुआ है, मैं आपको जस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये अल्फा की वैल्यू है डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3t माइनस टी स्क्वायर। तो इसको मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन एंगुलर एक्सेलरेशन से मुझे एंगुलर वेलोसिटी मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तो डी ओमेगा को इंटीग्रेट कर दी दोनों साइड पे, तो आपके पास आएगा ये 0 से टी लिमिट में मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो आपका आंसर आएगा ओमेगा इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 ये, और टी स्क्वायर का होगा टी क्यू बाई 3, और 2 सेकंड पे मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं इसको वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो फाइनल आंसर मेरा आएगा 10/3 रेडियन पर सेकंड। तो दोस्तों ये टाइम सेव करने के लिए मैंने ये ऑलरेडी सॉल्यूशन थोड़े से वर्कआउट कर लिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। और ये थोड़ा सा लेजिबल भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि रनिंग वीडियो में हाथ से लिखने में थोड़ा सा कई बार राइटिंग का इशू आ जाता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन सिंपलेस्ट वे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द व्हील ऑफ अ मोटर रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन फर्स्ट 20 सेकंड। अब देखिए इसमें भी वही आपको किसका मैंने जो आपको इक्वेशन बताई थी, जो उसमें बताई थी, यहाँ पर क्या दिया, देखिए आपके पास जो वैल्यू दी है उस हिसाब से ये इक्वेशन आ जाएंगी, ओमेगा नॉट
टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब देखिए करना कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 20 सेकंड में हम निकालेंगे, तो ये देखिए फॉर्मूला मैंने जो आपको लिखा उसमें आप रख दीजिए हाफ ओमेगा नॉट, यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर इनिशियली 0 दे रखा है, तो हमें एल्फा कितना है, एल्फा आपका 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये देखिए ओके ये है, और रेस्ट से किया तो इसलिए हमारा ओमेगा नॉट यहाँ पर 0 है, ओमेगा नॉट 0 है, तो हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो एल्फा और ये वैल्यूज रख दी यहाँ पर, तो 20 टाइम का वैल्यू 20 फर्स्ट 20 सेकंड में निकालना है, तो आपका आंसर आएगा 800 रेडियंस। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है और देख ले, पढ़ लेते हैं। इफ द व्हील कांस्टेंट इसमें 4 रेडियन पर सेकंड, इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इन फर्स्ट 20 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 20 सेकंड कैसे होगा, क्योंकि हर रिवोल्यूशन में 22 पाई रेडियंस होंगे, तो आप टोटल रिवोल्यूशन में आप उनके रेडियंस के हिसाब से मैनिपुलेट कर लिए, तो आपको हो जाएगा थीटा.2 पाई आ जाएगा, तो 800 आपका आ गया टोटल रेडियन, इसमें आप 2 पाई से डिवाइड कर दिए, तो कितने रेडियन कितने चक्कर बनेंगे 127.3, मतलब इसको राउंड कर लीजिए, इंटीजर वैल्यू निकाल लीजिए, 127 आपके चक्कर बनेंगे उसके। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wheel of a car accelerated uniformly from rest rotates through 1.5 radian during the first second. Find the angle rotated during the next second. अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़, मैंने आपको जो पिछला वाला बताया था उसमें भी वही फॉर्मूला थीटा वाला लगाना है, मतलब ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, इसमें फिर रेस्ट से कर रहा है तो हाफ एल्फा टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा ये इस तरीके से आपका आंसर आएगा। देखिए इसमें मैंने रखा तो 1.5 रेडियन इक्वल टू हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर, मतलब टी की वैल्यू 1 दे रखी है, और ये कितना दिया पहले सेकंड में 1.5 रेडियन घूमता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रख के एल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, बस। वंस यू गेट एल्फा यू आर रेडी टू मूव थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा 1। तो थीटा 1 निकालने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड में निकालना है, तो हाफ इंटू एल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो एल्फा हम ये यूज़ करें। ओके, तो एल्फा ये आपका इसी में यूज़ होगा, एल्फा इंटू टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू रखेंगे थीटा 1 6 रेडियन आ जाएगा। तो ये आपका 2 सेकंड में आया है ना, तो मुझे दूसरे सेकंड में निकालने के लिए 2 सेकंड माइनस पहले सेकंड, वो 1 सेकंड में कितना, तो 6 रेडियन 2 सेकंड का था टोटल, और पहले सेकंड में इसका कितना था 1.5 रेडियन, तो इसमें घटा देंगे तो 4.5 रेडियन का जो है उसका वो चक्कर हो गया, 4.5 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस इज व्हाट इज द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द सेकंड, दूसरे सेकंड में कितना हुआ। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the magnitude of centripetal acceleration of a particle on the tip of a fan blade 0.3 मीटर इन डायमीटर रोटेटिंग एट 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पर सिंपल है, देखिए डायमीटर दे रखा है आपको यहाँ पर ना, तो इससे रेडियस निकाल ली, इसको आधा करके रेडियस आ जाएगी डायमीटर से। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इससे आप निकालेंगे 1200 को 60 से भाग लगा दिए, तो ये आ जाएगा करीब 220। और ये फिर इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, वही ओमेगा इज इक्वल टू आप लगाएंगे 2 इंटू पाई इंटू एन, ये वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने रेडियस करी, फिर उसके बाद ये 20 रिवोल्यूशन पर सेकंड निकालिए 60 डिवाइड करके, और फिर ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा के मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली 40 पाई रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी इस लेक्चर में शुरू में, AC इक्वल टू आर इंटू मेगा स्क्वायर। तो AC सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट C, ये R की वैल्यू हमने रेडियस की वैल्यू 0.15 निकाली है, और ये ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं 40 पाई रेडियंस पर सेकंड। ओके, इसको स्क्वायर करके फाइनल आंसर निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू रख के ये आ जाएगा 2368.7 मीटर पर सेकंड का। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। Okay, due to the Earth's rotation, radius of Earth is 6400 किलोमीटर and time period of revolution of Earth about its axis is 24 आवर। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो इसमें अर्थ रेडियस दे रखी है 6400 किलोमीटर, इसको आप मीटर में बना लीजिए। उसके बाद टाइम पीरियड 24 घंटे देखा है, इसको सेकंड बना लिए दोस्तों। तो एंगुलर स्पीड आप निकाल लेंगे अर्थ की, तो एंगुलर स्पीड आ जाएगी उस फॉर्मूले से, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो इससे मैं निकालूंगा तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ये मैंने मीटर और सेकंड में बना के इसमें वैल्यू रख दी, तो जाएगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। तो आपके पास फाइनल ये ओमेगा की वैल्यू आई। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू RE, जैसे अर्थ की रेडियस आपको इस क्वेश्चन में दे रखी तो हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा ये ओमेगा की वैल्यू ये है, और R की वैल्यू आप निकाल ये इसमें दे रखी है 6400 इंटू 10⁻3। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 0.034। तो दोस्तों बस ये सब टाइम बचाने के बाद वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकें कम से कम समय में। तो दिस इज माई ओनली मोटिव टू मेक यू लर्न थिंग्स इन इजिएस्ट वे। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए टू पार्टिकल्स A and B start at the origin O and travel in opposite directions along the circular path at constant speed VA and VB। इन दोनों की स्पीड अलग अलग है बट कांस्टेंट है। डिटरमिन द टाइम टेकन when they collide and the magnitude of the acceleration of B just before this happen। अब देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, इसको समझने के लिए यहाँ पर दो जो है आपके पार्टिकल चल रहे हैं। ओके, अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, दोनों की वेलोसिटी, तो टकराने से पहले वो पूछ रहा है बी की एक्सेलेरेशन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो सिंपल चीज़ है, इसको करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको करने के लिए हम जो है सिंपल तरीके से इसमें करेंगे। कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन क्या है, वी इंटू टी। ओके, ये प्लस वी इंटू टी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 इंटू टी प्लस 0.7 इज इक्वल टू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 10 पाई। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ एट द कांस्टेंट स्पीड, तो ये कांस्टेंट स्पीड दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, और ये दोनों की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ निकालें 1.5 इंटू टी
तो ये आपका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि आपका ये वेलोसिटी दे रखी है लीनियर वेलोसिटी, इसमें आप इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मीटर आ जाएगी, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ट्रेवल हो जाएगी उसमें। तो 1.5 इंटू टी ये हो जाएगी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, और प्लस 0.70 ये 2 पाई आर के बराबर होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस ये यही वाला क्वेश्चन है जो समझने का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिलहाल 10 पाई के बराबर आ गया, और इसको टाइम निकाल लेंगे टी मीन्स 10 पाई अपॉन 2.2, ओके। बिकॉज टोटल देखिए कितना है 1.5 प्लस 0.7 2.2 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 14.3 सेकंड। तो ये टाइम हो गया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ए इक्वल टू वी स्क्वायर होना, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके। तो यहाँ से अब 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि वी की वेलोसिटी कितनी है, वी की वेलोसिटी आपकी 1.5, और वी के लिए पूछा उसने, तो इसलिए मैंने इसको वी की वेलोसिटी रखा। अगर ए के लिए पूछा होता तो मैं यहाँ ए की वेलोसिटी रखता। फिलहाल ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू, बेसिकली दिस इज लीनियर एक्सेलेरेशन, तो लीनियर एक्सेलेरेशन के लिए हो जाएगा 1.5 स्क्वायर अपॉन 5। बिकॉज रेडियस कितना है इसका, ये देखिए यहाँ पर इस केस में कितना है, ये 5 मीटर दे रखा है इसमें रेडियस, ओके। इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करके आंसर हमारा आ गया 0.45 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा फीडबैक बताइए, और आपने मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ उसके पार्ट 2 में, कुछ PYQs आपको कराऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।